मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सोहन इंस्टीट्यूट पर आपको जो भी प्रैक्टिस मिल रही है वह क्रम से मिल रही है और वह आगे भी आपको मिलती रहेगी। आप सब मित्रों का जो है सपोर्ट और सुझाव दोनों सोहन इंस्टीट्यूट को लगातार मिल रहा है। इसके लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत आभार। हिंदी की प्रैक्टिस जो है आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर देख रहे हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का जो अर्थ होता है वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया है छिद्र, ऑप्शन सी में दिया है पूर्ण और ऑप्शन डी में दिया है क्षण। तो देखिए, निमिष शब्द का जो पर्याय होगा ऑप्शन डी में दिया है क्षण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए में दिया है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी में दिया है भाववाच्य, ऑप्शन सी में दिया है कर्मवाच्य और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुझसे उठा नहीं गया इसमें भाववाच्य है। जहाँ नकारात्मकता की बात आए वहाँ प्रायः जो है भाववाच्य ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है प्रत्याशा, ऑप्शन बी में दिया है अप्रत्याशित, ऑप्शन सी में दिया है अपरिमेय, ऑप्शन डी में दिया है अनाहूत। तो देखिए, अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए जो है एक शब्द जो है प्रयोग होता है अनाहूत। जिसे परिभाषित न किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, जबकि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह होगा अप्रत्याशित। इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द जो है अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया है निह और कपट, ऑप्शन बी में दिया है निस और कपट और ऑप्शन सी में दिया है नि और कपट और ऑप्शन डी में दिया है निस और कपट। तो देखिए, चार विकल्प आपके सामने हैं। निष्कपट शब्द का जो है सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, निष्कपट में जो है विसर्ग संधि है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में दिया है निह और कपट जो है निष्कपट शब्द का जो है सही संधि विच्छेद होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, अभी तक जिन मित्रों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर जितना हो सकता है अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गोधूम शब्द का जो है तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव रूप होगा गेहूँ, गाय, गोबर या फिर गोधन। तो देखिए, गोधूम शब्द का जो तद्भव होगा वो गेहूँ होता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही विकल्प होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है सही है। देखिए, चार विकल्प आपके सामने हैं और चारों ही शब्द जो दिए हैं एक ही शब्द दिए हैं अनुग्रहित, और इसमें से विकल्प जो है एक ही सही है। उसी सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है।
तो देखिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनग्रहित। बहुत कन्फ्यूजन जो है इस ऐसे प्रश्नों में लगातार होता है, और कई मित्र जो है परीक्षा में जो है इसे गलत करके भी आते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में जो अनुग्रहित दिया है यही इसका सही उत्तर होगा। कुछ लोग जो है ऑप्शन बी पर जाएंगे, लेकिन जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। यहीं पर कुछ लोग जो है एग्जाम में लगातार प्रायः गलती कर देते हैं, क्योंकि जो है वो पूरा विकल्प जो है, चारों विकल्प जो है नहीं देखते हैं। फिलहाल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अपेक्षा का जो है विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या फिर अपेक्षित। तो देखिए अपेक्षा का जो विशेषण होगा ऑप्शन डी में दिया है, अपेक्षित। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सा ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, मूर्धा, तालु या फिर दंत तालु। तो देखिए इचू ऐसा नाम तालु, ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर होगा। एक सूत्र है येचु ऐसा नाम तालु। ऑप्शन सी इसका जो है सही विकल्प होगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, आ, अत्य या फिर अति। तो देखिए आसान प्रश्न है। अत्यंत शब्द में जो है अति उपसर्ग है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में, जबकि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपत्यका का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ऑप्शन बी में दिया है प्राणियों के पेट का अंग। ऑप्शन सी में दिया है पर्वत का शिखर। और ऑप्शन डी में दिया है पर्वत के पास की भूमि। तो देखिए उपत्यका का जो सही अर्थ होगा वो ऑप्शन डी में दिया है पर्वत के पास की भूमि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? देखिए प्रश्न जो है ध्यान से पढ़िए। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए में दिया है संख्यावाचक। ऑप्शन बी में दिया है गुणवाचक। ऑप्शन सी में दिया है परिमाण बोधक। और ऑप्शन डी में दिया है सार्वनामिक। कुछ लोग जो है पूरा जो है चारों विकल्प नहीं पढ़ते हैं, और निश्चित ही ऐसे प्रश्न जो है आपसे गलतियां करवाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया रहता है संख्यावाचक, और वहीं लोग जो है ऑप्शन ए पर जो है टिक करके आते हैं, और वो आपका जो है गलत हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहता है कि आप कितनी जल्दबाजी में हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी में दिया है परिमाण बोधक, इसका सही उत्तर होगा। जबकि कुछ लोग जो है संख्यावाचक निश्चित ही मार कर आते हैं एग्जाम में, और लगभग जो है यह प्रश्न जो है हर प्रत्येक परीक्षा में जो है पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शीश का जो है तत्सम रूप क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा या फिर शीर्षक। तो देखिए शीश का जो तत्सम रूप होगा वो होगा शीर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चौराहा शब्द में समास है। यह प्रश्न भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चौराहा शब्द में समास पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी में दिया है अव्ययी भाव। तो देखिए चौराहा शब्द में जो है द्विगु समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। यह भी प्रश्न जो है विवादित रह चुका है। आँख की किरकिरी होना का सही अर्थ होगा अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो देखिए धोखा देना और बहुत प्रिय होना ये दोनों ही उत्तर फिलहाल नहीं होंगे। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है क्या अप्रिय लगना या फिर कष्टदायक होना। देखिए कुछ लोग यहाँ पर अप्रिय लगना के साथ जाएंगे। विवादित रह चुका है यह प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी में दिया है कष्टदायक होना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्धवर्तनी, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी श्रुतलेख और ऑप्शन डी में दिए आशुभाषण। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन ए में दिया है शुद्धवर्तनी, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी में दिया है श्रुतलेख और ऑप्शन डी में दिया है आशुभाषण। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप होगा वो होगा आशुभाषण। ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी ही इसका सही विकल्प होगा। देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।